चारों भैया मिथिलापुर धाम से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक कई स्थानों पर महाराज जनक ने बारातियों के ठहरने की, खाने की उत्तम व्यवस्था किए थे। और दहेज जनक जी महाराज इतना दिए थे कि कुबेर को भी लाज आ रही है। संपत्ति कोषाध्यक्ष देवताओं के कौन है? श्री कुबेर जी महाराज ना, उनको भी लाज आ रही है। इतनी संपत्ति देकर के श्री जनक जी ने दशरथ सहित चारों भैया एवं चारों मैया को विदा किए। अयोध्या में रखने का स्थान नहीं था, इतना संपत्ति दिए। राम जी को लेकर महाराज दशरथ अयोध्या आए। वशिष्ठ भगवान की आज्ञा भई पूरी अयोध्या सजाई गई। तीनों माताओं ने आरती लेकर के चारों पुत्र एवं पुत्र वधुओं का स्वागत किया। स्वागत के उपरांत रात्रि वेला होने को आ रही है। चारों पुत्र वधुएं बैठी हैं। मैया कैकेयी ने बड़ी सौम्यता से महाराज दशरथ से पूछा, महाराज आप इतनी भारी समाज को लेकर, बारात को लेकर अयोध्या से जनकपुर चले गए थे, महाराज जनक को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जैसे इतना कैकेयी मैया ने पूछा, श्री दशरथ जी महाराज जनक की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अपने पिता की प्रशंसा सुनकर के श्री सीता जी की आधी वेदना समाप्त हो गई। एक बेटी जब मायके से ससुराल आती है और उस ससुराल में उसके माता पिता के सम्मान यश कीर्ति का बखान होता है, तो उस बेटी की आधा दुख समाप्त हो जाता है। मिथिलापुर वासियों का प्रशंसा करी। उसके बाद मैया कौशल्या से महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या ये चारों बेटियां बधूवलरे कानी पर घर आई, इनको राखे नयन पलक की नाई बधुवलरे कानी। श्री दशरथ जी तीनों माताओं से कहते हैं, कौशल्या कैकेयी एवं सुमित्रा ये चारों बेटियां अभी लड़कियां हैं, छोटी हैं, बच्चे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके दूसरे के घर आई हैं। कौशल्या इन्हें उसी प्रकार से प्रेम करना, उसी प्रकार से इनकी रक्षा करना, उसी प्रकार से इनकी देख रेख करना जैसे आंखों की रक्षा ये पलकें करती हैं। आप देखो, हवा चलने लगे और धूल उड़ने लगे तो सबसे पहले आंख बंद होती है। क्यों? कहीं मिट्टी न चली जाए भीतर मिट्टी चली जाएगी तो आंख को पीड़ा होगी, इसलिए पलकें बंद हो जाती हैं। श्री दशरथ जी कहते हैं, इनको उसी प्रकार से प्रेम करिएगा जैसे आंखों से पलकें प्रेम करती। खूब प्रेम पूर्वक समझाया। तीनों माताओं ने, श्री कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया ने सीता जी को मुख दिखाई दिया। कौशल्या जी ने कहा, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल है मेरे राम, अस्तु जानकी मैं अपने रघुनाथ को तुम्हें सौंपती हूँ। कैकेयी मैया ने श्री सीता जी को कनक भवन दिया, जहाँ पर अयोध्या के राजा विराजमान हैं, श्री कनक बिहारी सरकार, कनक भवन प्रदान किया। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को प्रदान किया। लक्ष्मण आज के बाद मेरा नहीं आपका पुत्र है। तीनों माताओं ने दिया। समय बीता। कुछ समय बाद एक दिन श्री विश्वामित्र जी
महाराज दशरथ के पास आए, राजन अब मुझे आज्ञा दो चलने की। दशरथ जी कहते हैं कहाँ जाएंगे गुरुदेव आप? बोले भैया हमारा काम हो गया। भगवान श्री राम जी ने मारीच और सुबाहु को मार करके मेरा वन बसा दिया, मैं निर्भय हो गया। और मैंने शंकर भगवान के पिनाक धनुष का राम जी से भंजन करवा करके राम जी का घर बसा दिया। अब मैं अपना वन संभालूं और राम जी अपना घर संभाले, भाई हमारा काम समाप्त। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव कुछ दिन तक और रह जाइए। विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं राजा, तुम गृहस्थ हो, हम विरक्त हैं। विरक्त को गृहस्थ के पास ज्यादा दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। क्यों? कहीं गृहस्थी बसाने का मन हो गया तो, इसलिए विरक्त को ज्यादा गृहस्थ के पास नहीं रहना चाहिए। और दूसरा ये भी है, गृहस्थ को भी ज्यादा विरक्त के पास नहीं जाना आना चाहिए। क्यों? कहीं वैराग्य जग गया तो। इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए इसको थोड़ा और कम करिए, हल्का सा इसको कम करिए, इसको हल्का सा बढ़ाइए। श्री दशरथ जी महाराज जैसे सुने कि विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके श्री विश्वामित्र जी के चरणों में लेट गए और बोल पड़े, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये सब आपका है, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लई कन पर छो। करब सदा भाव दर्शन दे करा अब मुनि मोह। दर्शन दे रहब मुनि मोह। अस कहि राम सहित यदुनानी। अस कहि राम सहित सुतरानी। अस कहि राम सहित सुतरानी। परम चरण मुख आवो नवानी। परम चरण मुख आवो नवानी। परम चरण मुख आवो नवानी। जैसे विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से जाने की आज्ञा मांगी कि महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, श्री दशरथ जी चरणों में प्रणिपात हो गए। क्यों हो गए? ये वही दशरथ जी हैं जो विश्वामित्र जी के आगमन को सुनकर डर गए थे। ये क्यों आ गए हमारे अयोध्या में? और आज जाने का नाम सुनकर सोच रही है क्यों जा रहे हैं। कारण क्या है भैया? कारण ये है कि वही विश्वामित्र हैं जिनकी कृपा से महाराज दशरथ के जीवन में भक्ति रूपी सीता का आगमन हुआ है। कथा यहाँ शिक्षा देती है, जिनकी कृपा से भगवान का नाम मिल जाए, जिनकी कृपा से भगवान का दर्शन मिल जाए, अस्तु जिनकी कृपा से भगवान की कथा मिल जाए, वो हमारे लिए सदैव प्रणम्य होते हैं, श्रद्धा के अधिकारी हो जाते हैं।
दशरथ जी यही सोचते हैं कि इन्हीं गुरु जी की कृपा से अगर ये मेरे राम को नहीं ले जाते तो सीता जैसे पुत्र वधू मुझे नहीं मिलते, इसलिए चरणों में गिर गए और कहा गुरुदेव ये संपत्ति आपकी है, पूरी अयोध्या आपकी है। अयोध्या क्या, मैं भी आपका हूँ, मेरे बच्चे भी आपके हैं, मेरी अर्धांगिनियां आपके चरणों की दासी हैं। गुरुदेव एक कृपा करिएगा, मेरे ना रहने पर मेरी अयोध्या पर और मेरे परिवार पर अपनी दृष्टि बनाई रखिएगा, और जब तक मैं हूँ गुरुदेव बीच बीच में मुझे आ करके दर्शन प्रदान करते रहिएगा। इतना कह करके श्री दशरथ जी चरणों में पड़ गए। बाबा कहते हैं आस कहिराऊ सहित सूत नारी, आप बच्चे पत्नी परे चरण मुख आवरण बानी, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। श्री विश्वामित्र जी ने उठा करके हृदय से लगा करके आशीर्वाद दे करके श्री विश्वामित्र जी अयोध्या से प्रस्थान किए। बाल कांड के अंत में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के विवाह को जो गाता है अथवा सुनता है सदा उसके जीवन में सुख संपत्ति मंगल और सर्वदा ही कल्याण होता रहता है। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के विवाह को गाते हुए बाल कांड को विराम दिया। मानस में कितने कांड हैं मैंने प्रथम दिवस बताया था, कितने कांड है का हो, अच्छा अटेंड कर लीजिए। ये कह रहा है चार वक्ता हैं। मानस में कितने कांड हैं भैया जी, यादव जी कितने का? अरे बाप रे, तो क्या सुन रहे हो? इधर कौन कौन नए आए हैं? अच्छा ये सब नए वाले हैं, ये सब नए वाले हैं। मानस में कितने कांड हैं? हाँ लाओ पानी। बाप रे, गलत प्रश्न कर लिया। इधर कैमरा मत करिएगा हो। अरे भगवान, अरे भगवान, लाइव है, चल रहा है। जय जय, ताली बजाओ इनके लिए भैया। नकिया बच गई, हमारा नकिया बच गई। जय हो। मानस में 7 कांड हैं बाबू, 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। 4 वक्ता हैं, 4 घाट है। बाल कांड को विराम दिया है। अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे हम आप। अयोध्या कांड में कौन सी कथा है? अयोध्या कांड की कथा हमको आपको परिवार में किस प्रकार से रहना है इसकी शिक्षा प्रदान करता है। व्यवहार का विषय है ये। अयोध्या कांड व्यवहार का भाग है बाबूजी। एक पुत्र का क्या धर्म है, एक भाई का क्या कर्तव्य है, ये सारे संबंधों का निर्वाह कैसे करना है, इसकी शिक्षा हमको आपको मानस का अयोध्या कांड प्रदान करता है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्लोक है नीलांबुजश्याम मलको मलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणौ महासा यज्ञचारु चाप
हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं इसी एक श्लोक में पूरी मानस बता दिया गया है। भगवान कैसे हैं, भगवान क्या किए, भगवान किसके संग किए। आगे मानस अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है जो सबको कंठस्थ होगा। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। यद्यपि हनुमान चालीसा का दोहा है ना, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं हम आप, लेकिन ये अयोध्या कांड का दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां जोड़ दिया है। इस दोहे का बहुत अद्भुत मतलब अर्थ है। कितने लोगों को कंठस्थ ये दोहा याद है ना? याद है, अच्छी बात है। लिखा है यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज का अर्थ है कमल, रज का अर्थ है धूली। रज का अर्थ है धूल। बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा आप बताओ, सुबह सुबह स्नान करने के बाद या कहीं जाना हो तो शीशा देखना पड़ता है ना। कौन कौन देखता है? हम देख कर आ रहे हैं, सब देखते हैं ना शीशा। उहे देखी जेकरे सर पर होई, और जिसके सर पर बाल नहीं उसको शीशा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ज्यादा। ये संवारने में ज्यादा टाइम लागत है। शीशा के पास जाइए और अगर शीशा पर धूल पड़ी है तो क्या हम आप अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख सकते ना, क्यों? सामने धूल है। जब तक शीशा पर धूल नहीं हटेगी हमारा आपका चेहरा स्पष्ट दिखने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमारा आपका मन है। बाबा कहते हैं ये मन रूपी दर्पण मलिन हो गया है, धूमिल हो गया है, इस पर धूल जम गया है नाना प्रकार के विकारों के। अब क्या करें महाराज? बोले एक ही उपाय है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इस मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? गुरुदेव भगवान के चरण कमल रूपी रज को लीजिए और उस रज से अपने मन रूपी दर्पण को प्रक्षालित कर लीजिए, साफ कर लीजिए। मिलेगा क्या? बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। चार फल मिलेगा। कौन कौन सा? नोट करिए। केला, संतरा, अंगूर और हाँ? सेब। केकर केकर फेवरेट है ये फल मिलेगा ना? ना ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ हमको आपको प्राप्त होंगे। कब? जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाएगी तब। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके अयोध्या का दर्शन कराते हुए कहते हैं जब तेरा ब्याही घर अयोध्या में
बदन बिलो की मुकुट समकीरा श्रवण समीप भय सिद्ध की दर्शन करें। राम जी जब से विवाह करके अयोध्या आए हैं, बाबा कहते हैं नित नवा मंगल मोद बधाए। अयोध्या में रोज उत्सव मनाया जा रहा है। कितने दिन तक भैया जी? 11 वर्ष तक। कितना? 11 वर्ष तक। जब श्री राम जी अयोध्या लौटे हैं, 11 वर्ष रोज नित नव मंगल मोद बधाए, रोज आनंद बरस रहा है, रोज उत्सव हो रहा है। एक दिन राम जी एकांत में बैठकर सोचे, जब से हम पैदा भये हैं तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। फिर क्या किया जाए? अब जीवन का चैनल थोड़ा बदला जाए। हमेशा सुख भी ठीक नहीं है, समझे भैया? हमेशा सुख बना रहेगा ना तो भगवान की याद आने वाली नहीं है। कल तीनों लोग याद आ रहा था, कहो 14 भुवन दर्शन करें। मुंह पर मारा था भैया बंद। पंडाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बड़ी कृपा है। आप टीवी में देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर चैनल बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से ये जीवन है, इसका भी चैनल बदलना चाहिए। सुख दुख जी दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। यही ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। राम जी ने सोचा बहुत हो गया, थोड़ा सा चैनल बदला जाए। श्री दशरथ जी महाराज एक बार सभा में बैठे हैं, पूरे समाज के साथ, सारे परिकर बैठे हैं। दशरथ जी सिंहासन पर बैठे, सब महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, अयोध्या नरेश की जय, सब जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज का एक स्वभाव था। कौन सा स्वभाव? जब वो सभा से उठकर जाते थे भैया, सभा से मंत्री आदि गणों से अपनी प्रशंसा सुनकर जाते थे ना, तो घर में जाकर के शीशा लेकर के अपने आप को देखते थे। बहुत बढ़िया सूत्र है, राय सुभाय मुकुर कर लीना, ये उनका स्वभाव था। रोज का सभा से अपनी प्रशंसा सुनकर जाते तो दर्पण लेकर के अपने आप को निहारते। क्या जितना तारीफ सुनकर के आ रहा हूं, क्या उस प्रशंसा का अधिकारी हूं? ये कथा हम सबके जीवन में सूत्र देती है
जब भी हमारी आपकी कहीं तारीफ हो तो दर्पण लेकर के अपने आप का अवलोकन जरूर करना चाहिए। जो प्रशंसा मैं सुन करके आ रहा हूँ, क्या उसके अधिकारी हूँ? और अगर नहीं हूँ तो भगवान के सामने जा करके कहिए, अरे आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया